नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 26 जून 2020, समय 9:04 हो रहे हैं। मैंने USD/NR के 5 लॉट को बाय किया हुआ है। ऑल पोजीशन देखिए 37 के प्रॉफिट चल रहा है 12 का। आज करेंसी का फ्राइडे है ना, आज लास्ट फ्राइडे है, तो आज USD/NR का एक्सपायरी डे है, यानी 12 बजे के बाद इसकी ट्रेडिंग नहीं हो पाती है। इस बात को आप लोगों को समझना होगा कि 12 बजे के बाद इसकी एक्सपायरी हो जाती है, तो 12 बजे के पहले मुझे ये ऑर्डर काटने होंगे किसी भी हाल में, नहीं तो वो वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, फिर जाके वो ऑक्शन में चला जा सकता है। इस वजह से इस बात को ध्यान में रख के मुझे पहले ही काटना है। हालांकि अगर बात करें तो लेवल काफ़ी ऊपर हुआ, टारगेट से 75.65 68 यही सब के टारगेट हो सकते हैं अगर यहाँ से बाउंस करता है ऊपर की साइड में। तो मैंने एक छोटा सा रिस्क लेकर ट्रेड किया है। और अगर नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी की बात करें, ये जून चल रहा है, जुलाई की बात करता हूँ, तो अभी फ़िलहाल देखता हूँ इसमें हमारी ट्रेडिंग बन पाती है। एक इसको मैं बाय करने की कोशिश करता हूँ, तो इसमें हमारा बाइंग बनता है या नहीं बनता है 72.50, और यहाँ पे मैंने 5 लॉट इसको बाय कर लिया, यानी नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी को भी मैंने बाय कर लिया है इसी कैंडल का लो लगा के, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस के साथ। तो 2 ट्रेड हो गए हमारे, एक करंट मंथ का है, एक नेक्स्ट मंथ का है। तो देखिए दोनों में क्या, दोनों ही मैंने बाय किए हुए हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, अपना बैठा हुआ हूँ मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। प्री ओपन में मार्केट 98 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है, 100 पॉइंट के आसपास में। तो लाइव सेशन में जब ओपन होगा फिर मैं आप लोगों से कनेक्ट होऊंगा, तब तक के लिए रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। मार्केट ओपन हो चुका है दोस्तों, समय 9:15 हो रहा है। जो मेरा पोजीशन है, जो मैंने करेंसी में लिया है, जून का फ्यूचर और साथ ही जुलाई का फ्यूचर, उसमें 162 के प्रॉफिट मुझे चल रहे, 5 लॉट लिया, 175, दोनों सही चल रहा है, कोई टेंशन नहीं। जून वाला तो मुझे 12 बजे के पहले बंद करना पड़ेगा क्योंकि इसका एक्सपायरी है, और जुलाई वाला को मैं वेट करके चल सकता हूँ। तो अभी 175 के प्रॉफिट में हूँ। स्टॉक्स देख रहा हूँ, देखिए इन्फोसिस 710 के ऊपर पॉजिटिव होता है, ये तो मुझे पता है। तो देखते हैं 7 से 10 के पास ये होल्ड कर पाता है या नहीं। अगर ये होल्ड नहीं कर पाएगा तो फिर निगेटिव हो सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। और 705 के ऊपर बाइंग था। चलिए इंफ्राटेल को देखते हैं। इंफ्राटेल सही लग रहा है। इंफ्राटेल की बात करें तो सही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर आईटीसी गैप अप खुला है और ऊपर ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। वेट कर लेते हैं, एक आध कैंडल बन जाए कंप्लीट, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इन्फोसिस, ओरो फार्मा भी ऊपर की तरफ में है, गैप अप खुला है। 797 95, मार्केट 75 पॉइंट। चलिए वेट करते हैं थोड़ा। और एशियन पेंट वगैरह जो है, SCL टेक, ये सब भी स्टॉक्स देख लेना चाहिए। SCL टेक, ऐसे IT सेक्टर में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, जैसा कि मैंने कहा था कल भी कि आने वाले दिनों में IT सेक्टर में कुछ नीचे के डाउनफॉल देखने को मिलेंगे। 547 के नीचे इसका सेल लेवल एक्टिवेट होगा। अभी तो पहली कैंडल भी नहीं बनी है, वेट करता हूँ। ओवरऑल पोजीशन 87 के प्रॉफिट में तो हूँ, ठीक है। और इंफ्राटेल 226.25 और ITC 207.70, बड़े स्टॉप लॉस। इन्फोसिस, चलिए बायोकॉन UBL चेक करता हूँ, बायोकॉन का क्या हालचाल है। पॉजिटिव है 400, और 400 के ऊपर तो ये पॉजिटिव होगा, और ये हो भी गया है, काफ़ी ज़बरदस्त। वेट करता हूँ। चलिए दोस्तों, एक ऑर्डर लूँगा ITC में, छोटे स्टॉप लॉस के साथ 250 क्वांटिटी, 207 के स्टॉप लॉस के साथ सेल ऑर्डर मैंने लगाया है ITC में। इसी कैंडल का हाई लगा के मैंने सेल कर दिया है, और देखता हूँ क्या 204 के आसपास ये आ पाता है या नहीं। एक सेल के ऑर्डर लिए हैं मैंने ITC में। इंफ्राटेल में तो नहीं लिया, ऑर्डर छोड़ दिया, लेकिन जो ऑल पोजीशन है आप देख रहे हैं, USD/NR में दोनों में प्रॉफिट है, और ITC में लॉस दिखा रहा है मुझे। खैर देखता हूँ ITC अभी मेरा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। मेरा जो बाइंग प्राइस है ITC में 206 रुपये के आसपास है, 205 रुपये 99 पैसे पे मुझे ऑर्डर मिले हैं।
वेट करूंगा आईटीसी के लिए। छोटा सा स्टॉप लॉस है, 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो 500 रुपए का लॉस हो सकता है, उतना भी जाने नहीं दूंगा, कट कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। वेट करूंगा। चलिए लाइव सेशन ओपन कर लेता हूँ ताकि लोग लाइव सेशन में ज्वाइन हो जाएं। और ये ओपन हो गया। चलिए वेट करेंगे लोगों के ज्वाइन होने के। ऑल पोजीशन जो है 172 के प्रॉफिट के साथ बना हुआ हूँ फिलहाल, वेट करूंगा। और आईटीसी में भी प्रॉफिट स्टार्ट हो गया है। ज्वाइन हो जाइए। मेरा साउंड आवाज जा रही मेरी? 260 के प्रॉफिट हो गया आईटीसी में। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। 360 का प्रॉफिट हो गया, 397, 204 तक आना चाहिए। मॉर्निंग सर। चलिए 372। ऑल पोजीशन यही है, 497 के प्रॉफिट में हूँ। नमस्कार नमस्कार सारे लोगों को नमस्कार। 485, 322 के प्रॉफिट में 322, 335 के प्रॉफिट में आईटीसी में हूँ। मॉर्निंग सर। नमस्कार। 397, 422, 472, 204 का टारगेट था वो डन हो गया। लीजिए 204 का टारगेट था, डन हो गया। अब 202 का टारगेट हो सकता है। यहां से अगर ये गिरता है तो 202 तक आराम से चला आएगा ये। तो एक प्रॉफिट यहां से मैं 250 क्वांटिटी पहले तो मैं बुक कर लेता हूं। सुबह का प्रॉफिट है, इसको बुक कर लेना चाहिए। टारगेट डन हो गए तो मैंने जो पोजीशन है 600 का बुक कर लिया है ऑलरेडी। अब मेरे करेंसी के ट्रेड ओपन है, बस अभी मेरे सिर्फ करेंसी के ट्रेड ओपन है। और ऑल पोजीशन यही है, 447 का प्रॉफिट कर लिया आईटीसी में। 2 ट्रेड हैं यूएसडी आईएनआर में, एक है जून मंथ का, एक है जुलाई मंथ का। चलिए अब वेट करते हैं। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। इन्फोसिस भाग गया, कोई बात नहीं। एनआईटी टेक का लेवल बताइए, एनआईटी टेक का लेवल क्या होगा? मैं आई एम नॉट इंदौरी पर्सन। आप बताइए क्या होगा एनआईटी टेक का लेवल? आप इस लेवल पे बाय कर सकते हैं। हाँ बाय कर सकते हैं, इस लेवल पे भी बाय हो सकता है आईएनआर में। आप पहले अपना लेवल बताइए एनआईटी टेक का, उसके बाद मैं उसको सही गलत करूंगा जो भी हो सकता। 1431, ठीक है, एक बात हुआ ना। ठीक है 1431 है। कहाँ जा रहे हैं? हाँ ठीक है 1431, एकदम सही पकड़ा आपने। इसी के आसपास 32 के आसपास, ठीक है। हाँ आज 12 बजे का एक्सपायरी है, याद रखिएगा। उसमें आईएनआर में मैंने एक जून मंथ का लिया हुआ, एक जुलाई मंथ का लिया हुआ है, ठीक है ना। ये जून जुलाई वाला है और एक जून वाला है। मॉर्निंग इतना जल्दी ट्रेड लिया, क्या कह रहे हैं? प्रॉफिट हो गया, हम लोग देखते रह जाए। अरे ऐसी बात नहीं है भाई। अभी ये 204 के नीचे ब्रेक करेगा ना ये आईटीसी, तो और नीचे चला जाएगा बायोकॉन। देखिए एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ, ना बायोकॉन में ट्रेड बनेगा। अभी तो वेट कर लेते हैं,
एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ बायोकॉन में भी ट्रेड बनेगा। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। करेंसी के जो लेवल हैं वो लॉस में आ गए हैं मेरे, यूएसडी आईएनआर में दोनों साइड में जो लॉस ही हो रहा होगा, कोई टेंशन नहीं है उसके लिए। स्टॉप लॉस कट गया, कोई बात नहीं, दोबारा मौका मिला तो कर लो। बायोकॉन का एक लेवल है, उसको अभी देख लेते हैं। बायोकॉन दोबारा एंट्री मिलेगी, ले लेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। 247 के अभी तो ओवरऑल प्रॉफिट में, मेरा कोई ट्रेड नहीं है, पोजीशन नहीं है, सारे कट हो गए। वेट करता हूं बायोकॉन कहां गया। 98, चलिए देखिए बायोकॉन का एसएल कितने का है। बायोकॉन का एसएल 407 के आसपास का, 406, 50, 675 यही सब। टोरेंट फार्मा, चलिए टोरेंट फार्मा को देख लेते हैं। विजय जी का 2500, ओके सर। टोरेंट फार्मा तो पोजिशनल कॉल दिया हुआ है मेरा, लेकिन अभी तो रेंज में है सर। अभी ये साइडवेज है, क्यों करना है साइडवेज वाला में? एक ही कैंडल में घूमे जा रहा है ना, एक ही कैंडल में घूम रहा है। बड़े विक्स बना के छोड़ दिए इसको। टीवीएस मोटर तो ये तो ठीक है, नीचे आ रहा है, आने देते हैं। 1432 के ऊपर लिया है नाटी टेक, किनका था? बपन जी का, ओके सर। यूएसडी आईएनआर इस लेवल के ऊपर क्लोज करने दीजिए, तब एक लेवल के ऊपर, इस लाइन के ऊपर क्लोज करेगा तब नहीं लेंगे, फिर वेट करेंगे, फिर जाएगा तब लेंगे, अभी नहीं। एक्सपायरी है इसका ना, एक्सपायरी है, इसलिए इस पर थोड़ा सा टेंशन होगा। 12 भूल जाएंगे तो रह जाएगा वहीं। छोटा रिस्क लेके करना है तो कर सकते हैं। LNT, ओके, विकास जी का LNT है, चेक कर लेते हैं हम लोग। क्या करना चाह रहे हैं विकास जी इसको? इंफ्राटेल में ऑर्डर ट्रिगर हो गया, ये देखिए कमाल हो गया। टारगेट यहाँ 232 के आसपास का। इंफ्राटेल में ऑर्डर ट्रिगर हो गया, 200 क्वांटिटी, 160। आप लोगों ने लिया था क्या? 200 का प्रॉफिट चल रहा है। चलिए वेट करते हैं। $232 आना चाहिए इसका टारगेट। अभी तो चल रहा है ठीक ठाक। इन्फी को बाय किया ना 712 पे, 729 पे बुक कर लिया, बहुत सुंदर, एकदम बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ, आईटीसी को तो हम लोग निकल भी गए प्रॉफिट लेके। अच्छा, एनआईटी टेक से निकल गए ना सर। एनआईटी टेक तो 1432 के ऊपर बोल रहे थे हम लोग, और आप कहाँ 42-43 पे बुक कर लिया, गजब, फोड़ लिया। बुक नहीं किया क्या अभी तक इसको बपन जी? कितना पे बाय करवाया था? 27 पे ना, 28 पे बाय करवाया था शायद, 32 पर, हाँ 32 पे बाय करवाया था। कर लिया ना, ओके, प्रॉफिट में बने रहिए सर। आईटीसी, राजीव जी पूछ रहे हैं आईटीसी बाय कर सकते हैं क्या? आईटीसी से एक्चुअली प्रॉफिट लेके निकल चुके हैं, इसलिए इसको हम लोग 14 पॉइंट बुक कर लिया, बहुत बढ़िया। इसको हम बाय के लिए देख ही नहीं रहे हैं, इसको सेल के लिए देख रहे हैं। सेल तो हमारा काम इसमें हो ही गया था, इसलिए टेंशन ही नहीं लेना है। अच्छा, एक और क्या था हम लोग का, कहाँ गया वो? इंफ्राटेल, ये तो ठीक ही चल रहा है इंफ्राटेल। ऊपर मैंने बाय भी दिया हुआ था। अच्छा, 7 पॉइंट बुक कर लिया जुबिलेंट फूड में। पीवीआर किन्होंने लिया था? पीवीआर
अच्छा, आप ही का था, अमित जी का। पीवीआर। अच्छा, मैंने इसमें क्या बोला था पीवीआर में सर, कुछ कहा था आप लोगों को? समय हो रहा है दोस्तों 12:44 और 430 का 412 का प्रॉफिट चलता हुआ यूएसडी आईएनआर में चल रहा है और 30 लॉट है। स्टॉप लॉस को उठा लेता है, रखा हुआ ही था। तो यहाँ पे बाइंग हुई है 75-68 के पास में, अभी ऊपर की तरफ में जा रहा है धीरे धीरे। मेरा जो टारगेट होगा वो 75.90 के आसपास का होगा, 75.90 के आसपास का मेरा फाइनल टारगेट होगा। आज दिन भर का जो टारगेट होगा 75.90 का। देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं इसके। 75.90 का टारगेट, ऊपर मैंने लाइन भी लगाया है यहाँ पे, 75.90 का टारगेट होगा, 90 ये वाला। तो कुछ प्रॉफिट मैं यहाँ पे बुक करूंगा और बाकी कुछ ऊपर है तो उसको देखा जाएगा। अभी मैं वेट करूंगा, अभी 411 के प्रॉफिट के साथ बना हुआ हूँ और देखता हूँ कहाँ तक जाता है। रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, समय 1:09 हो रहे हैं। देखिए 1300 के प्रॉफिट में बना हुआ हूँ करेंसी में और टारगेट जो है दोस्तों ऊपर 75.90 का होगा, लेकिन उसके पहले भी 2-3 रेजिस्टेंस है। उसको सबसे पहला होगा 75.67, ये हेवी रेजिस्टेंस है। इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेवी रेजिस्टेंस। 75.7677 ये सारे जो है ना जोन, और 75.80 का ये सब हेवी रेजिस्टेंस है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इस प्राइस को 75.77 को हेवी रेजिस्टेंस। इसको ब्रेक करेगा ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से फिर ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे नोट कर दिया हेवी रेजिस्टेंस। चलिए अब एक टारगेट, अगर इसको ब्रेक करने के बाद हमारा टारगेट होगा ऊपर की तरफ में, अभी देखते हैं। एक टारगेट में यहाँ पे टारगेट भी मेंशन कर लूंगा और आपके सामने में, चलिए एक टारगेट में यहाँ पे लिखता हूँ। अब सबसे पहले देखिए इसको निकलेगा तो सीधे 75.84 के पास वो हमारा जाएगा, लेकिन उसके पहले ये जो है ना, ये इस एक टारगेट तो 75.84 का होगा, लेकिन इसके पहले 75.80 का भी एक हमारा टारगेट होगा। ये नेक्स्ट टारगेट हो गया, यहाँ पे टारगेट मेंशन कर दे रहा हूँ, एक लाइन लगा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। यह चलिए तो वेट करेंगे इन सब को लिए। ब्रेक कर रहा है वो हेवी रेजिस्टेंस को, ये ब्रेक कर रहा है देखिए दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। 30 लॉट को बाय किया है, 1400 का प्रॉफिट। नमस्कार दोस्तों, समय 1:16 और चलिए देखिए वो हेवी रेजिस्टेंस जो कह रहा था वो उसको ब्रेक करने में सक्सेस नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर वो ब्रेक करता है तो एक अच्छा टारगेट ऊपर की साइड में मुझे मिलेगा देखने को। यहाँ से देखिए क्या से ये पिछला रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, वापस से 2 बार ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया है, वहीं से वो गिरने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करे तो सीधे 75.84 और 780 के पास, 75.80 के पास जो मैं बोल रहा हूँ इसके पास वो जाएगा। फाइनल टारगेट 76 तक का होगा, लेकिन ये सारे जोन है हमारे जो कि हमारे टारगेट हो सकते हैं। यहाँ से बाउंस किया तभी मैंने बाय का पोजीशन बनाया था और 30 लॉट ठीक ठाक चल रहा है। प्रॉफिट 1300 के प्रॉफिट, 1200 का 36, 1300। वेट करूंगा अभी क्या रिजल्ट इसके आते हैं। चलिए नमस्कार दोस्तों, समय 1:27 हो रहा है और रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो चुका है, शाबाश। और हेवी रेजिस्टेंस जो था वो ब्रेक होके फर्स्ट वो जो 75.80 का जो मेरा रेजिस्टेंस था उसको वो टेस्ट कर रहा है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है 75.84 का होगा, इसको ब्रेक करेगा तो 75.84 का हमारा टारगेट आएगा। चलिए देखते हैं इसके भी क्या रिजल्ट आते हैं। अभी दोस्तों अच्छा खासा प्रॉफिट 2200 के लगभग का प्रॉफिट चल रहा है। 30 लॉट को लिया हुआ हूँ और पेशेंस के साथ वेट कर रहा हूँ, पेशेंस के साथ वेट कर रहा हूँ कि क्या हमारा लेवल इसमें आ सकता है या नहीं आ सकता है। चलिए तब तक देखता हूँ। 2300 का प्रॉफिट, 2360 देखिए ब्रेक हो गया, शाबाश, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ब्रेक किया है और वेट कर रहे हैं हमारा टारगेट 75.84 का। और चलिए 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 निकलिए जल्दी तो मज़ा आ जाए, फिर मज़ा आ जाएगा। अच्छा आज वीकेंड है, फ्राइडे है, तो उम्मीद करता हूँ सैटरडे संडे आप लोगों का अच्छा बीतेगा। टारगेट नेक्स्ट टारगेट एक्टिवेट हो चुका है मेरा 75.84 का, यहाँ से सीधा निकलेगा, इसके ऊपर क्लोज करेगा 75.80 के, तो फिर 75.84 और फिर 75.90 का टारगेट होगा नेक्स्ट टारगेट। वेट करूंगा अभी फिलहाल क्या रिजल्ट इसके आते हैं। तो वीकेंड एंजॉय करिए दोस्तों, टेंशन नहीं लीजिए, अपने परिवार के साथ मनाइए, वीकेंड मनाइए, परिवार को भी टाइम देना चाहिए।
ट्रेडिंग तो अपने जगह पे, अपनी लाइफ भी अपनी जगह पे, लाइफ को एंजॉय भी करिए, कोई हेडेक नहीं लीजिए। चलिए देखता हूँ, इस रेजिस्टेंस को तो ब्रेक कर रहा है, बस ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो मज़ा आ जाएगा, फिर हमारा कोई टेंशन नहीं रहेगा। वेट करता हूँ फिलहाल क्या रिजल्ट इसके आते हैं। और निफ्टी 10,333 के पास चल रहा है, 47 पॉइंट के आसपास में। खैर कोई बात नहीं, अभी देखिए। तो दोस्तों ब्रेकआउट हो चुका है और नेक्स्ट टारगेट एक्टिवेट 75.84 का, फिर 75.90 का, ये सब टारगेट लेवल एक्टिवेट हो चुके हैं हमारे। वेट करूंगा, अभी अच्छा खासा प्रॉफिट में हूँ। 2500 का तो 2700, 2600 चल रहा है, 2800 हो गया, 2800 हो गया। चलिए बढ़िया बढ़िया, 3000 के टारगेट आराम से। चलिए 75.84 वेट करूंगा दोस्तों अभी फिलहाल, और काउंटडाउन लगा देता हूँ, कैंडल का काउंटडाउन चलता रहेगा। वेट करूंगा और मिलता हूँ थोड़ी देर में। मुझे लगता है ये टारगेट आ ही जाएगा, मेरे ख्याल से टारगेट दे ही देगा। देख लेता हूँ 1-2 मिनट। मेरे ख्याल से ये टारगेट 75.80 का तो हो गया ना, अब 75.84 का बचा हुआ है, उसके बाद 75.90 का बचा हुआ है। 30 लॉट बुक मेरा है क्वांटिटीज में, करेंसी में। वेट करिए, वेट। तो दोस्तों समय 1:37 और टारगेट डन। 84 का जो टारगेट था 75.84 का, वो टारगेट डन हो चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट का लेवल जो हमारा 75.90, इसको लिख देता हूँ टारगेट डन, ठीक है ना। टारगेट डन हो गया हमारा, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो 75.90 का होगा, वो वही मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ, नेक्स्ट टारगेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टारगेट, और थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आप लोगों से। अभी मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ क्योंकि ये टारगेट, अब हमारा अगला टारगेट एक्टिवेट हो चुका है। अच्छा खासा प्रॉफिट, 3400 के आसपास प्रॉफिट में चल रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके। रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। समय हो रहा है दोस्तों 1:44 48 सेकेंड, 4000 का प्रॉफिट करेंसी में 30 लॉट में। तो जैसा कि आपको बताया, हेवी रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हुआ, और हेवी रेजिस्टेंस का मैंने यहाँ लिखा टन टारगेट, नेक्स्ट टारगेट उसको डन हो चुका है। फिर उस टारगेट को आगे बढ़ा के मैं नेक्स्ट टारगेट यहाँ लेके आया हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस टारगेट को भी उम्मीद है ये डन कर देगा, जो कि 75.90 का था, जो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ। तो यहाँ पे अच्छा खासा 4100 के प्रॉफिट के साथ करेंसी ट्रेड में बना हुआ हूँ। और समय वही फिर से दिखा देता हूँ, 1:45 में 18 सेकेंड। काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है करेंसी में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बना रहूँगा, अभी 30 लॉट है, चाहूँ तो कुछ लॉट को मैं यहाँ प्रॉफिट बुक भी कर सकता हूँ, तो कर लूँगा। जैसे थोड़ा सा भी मुझे नेगेटिव मिलेंगे अगर कुछ इंडिकेशन, तो मैं सारे पोजीशन कट कर सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं। जब तक मेरे पास टारगेट आते जा रहे हैं तब तक बैठा हुआ हूँ, जब तक गेंद आपके पाले में है, गेंद आपके फेवर में है, तब तक खेलते रहिए उस तरफ में जिधर आपके फेवर में चल रहा है। तो मैं वेट कर रहा हूँ टारगेट 75.90 के टारगेट के लिए। नेक्स्ट टारगेट फिर 76 के आसपास का होगा, अगला टारगेट फिर 76 के आसपास का होगा यहाँ। लेकिन कब, जब वो उस टारगेट को डन कर देगा 75.90 का, तब, उसके पहले तो बिल्कुल भी नहीं। तो वेट करेंगे हम लोग यहाँ पर और देखते हैं, और नहीं तो मैं फिर पोजीशन कट भी कर सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो वेट करूंगा, अभी रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, 4000 के प्रॉफिट के साथ बना हुआ हूँ। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 2 बज रहे हैं और 41 सेकेंड। 30 लॉट में 20 लॉट को बाय कर लेता हूँ, जो 4000 का प्रॉफिट है उसमें से कुछ मैं बुक कर लेता हूँ अपना प्रॉफिट, और बाकी 10 लॉट को मैं रहने दूंगा। तो ये मैंने 7 लॉट पहले प्रॉफिट बुक किया। चलिए एक प्रॉफिट में ले लेता हूँ, फिर उसके बाद 15 नहीं 7-3 10 लॉट इधर से मैं बुक कर लेता हूँ। इधर से 3 इधर आ गए तो 7-3 10 लॉट इधर हो जाएंगे बुक, और 5 लॉट और मैं बुक कर लूँगा क्योंकि प्रॉफिट आया हुआ। यहाँ थोड़ा रेजिस्टेंस लेने लगा तो अपना प्रॉफिट लेके बुक करके निकलिए, थोड़ा कम करिए, बोझ को कम कर लेता हूँ। यहाँ पर जो भी प्रॉफिट है यहाँ पे थोड़ा सा लॉक कर लेता हूँ। तो टोटल 15 लॉट अब रहेंगे मेरे पास, बस मैं 15 लॉट का ही रखूँ। चलिए ये सारे हो गए, अब बच गए सिर्फ 15 लॉट। 15 लॉट में अब जो हमारा प्रॉफिट है 3700 के आसपास में बना हुआ है, और इसका टारगेट जो होगा, नेक्स्ट टारगेट तो ये है ना 75.90 का, और फाइनल टारगेट जो होगा 76 का होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइनल टारगेट, फाइनल टारगेट, फाइनल टारगेट।
ये 76 का जो है ये फाइनल टारगेट होगा जो लाइन लगा के मैंने रखा है। वेट करेंगे 3600 के प्रॉफिट के साथ बना हुआ। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ और मिलूंगा स्टॉक परफॉर्मेंस के रिव्यू में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।